Good morning, students. Today we discussed complex number polar form. Polar representation of complex number. ये हमारी exercise 5.2 आ जाएगी. Now we discuss polar form. Representation of a complex number. क्लास 11 का है, ठीक है. देखिए इस तरह का हमारा रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं. ये x हो गया, ये y हो गया, एंड दिस इज ए p z रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको. दिस इज एंगल थीटा एंड r z मॉड हमने कर दिया. तो इस केस में we may note that the point P is the unique determinant by the ordered pair of the real numbers r theta called the polar coordinates of the point. R and ये r हो गया, ये theta हो गया, the polar points of the coordinates. Now we have x, then x is r cos theta and y equals to r sin theta, ठीक है. and z is हो जाएगा इसमें r cos theta plus iota, not I, this is iota sin theta, and r को हम जो ये वाला r इसको से रिप्रेजेंट करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर and which is equal to mod z भी होगा. This modulus of z and theta is called the arguments, ठीक है. modulus of z and theta is called the argument or amplitude of z, which is denoted by arg z. arg z से डिनोट करेंगे, ठीक है. दोबारा देखिए पोलर रिप्रेजेंटेशन है. इसमें x कोऑर्डिनेट को r cos थीटा लेंगे, y को r sin थीटा लेंगे, और z है जो z इसको r cos थीटा प्लस i sin थीटा लेंगे, r को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मानेंगे, विच को z आ जाएगा. r कैसे का x का, इसको पूरा मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ. तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा प्लस r sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा. तो उससे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो r x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा. दिस इज ठीक है. तो इसके बेस पे हम क्वेश्चंस आज करने जा रहे हैं. तो जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये और क्लैरिफाई होता जाएगा. नाउ वी गो थ्रू द एग्जांपल नंबर 7. नाउ रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z equals to 1 plus iota root 3 in a polar form. In polar form, तो 1 है जो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को रिप्रेजेंट. 1 को हम लिखेंगे r cos theta एंड रूट 3, इसको 3 को लिख देंगे r sin theta. दिस इज इक्वेशन 1 है. इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं. स्केयरिंग बोथ साइड एंड एडिंग, r स्केयर हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्केयर थीटा प्लस sin स्केयर थीटा, ये हो गया 1 रूट के 3 हो जाएगा. 1 का स्केयर के तो 1 ही रहेगा, तो ये 4 हो जाएगा हमारे पास. तो r, ये r स्केयर तो cos स्केयर 1 होता है, तो r स्केयर हमारे पास आएगा 4, तो r आ जाएगा हमारे पास 2. ठीक होगी बात. अब r की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन 1 में. 2 को 1, r आ गया 2, cos थीटा हो गया जी, तो cos थीटा क्या आ गया बेटा हमारे पास 1/2 एंड ऐसे साइन का पुट करते हैं. रूट 3 सीधे मैं लिखता हूँ, साइन थीटा क्या आ जाएगा रूट 3/2 आ गया. cos थीटा एंड विच इज थीटा क्या आ जाएगा, थीटा π/3 आ जाएगा, ठीक है ना. इसमें थीटा π/3 आ जाएगा. तो z क्या आएगा, z क्या बताया था, r cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो z आ गया r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा sin स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना. तो r क्या है, r हमारे पास क्या है 2, r2 है, इसको 2 लिख देंगे. z इज इक्वल आ गया 2, cos स्क्वायर थीटा क्या है हमारे π/3 लिख देंगे, प्लस आयोटा sin π/3 कर देंगे. तो ये हमारे पास r z आ जाएगा. इज इट ओके. अब 8 एग्जाम्पल है, स्टूडेंट ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करनी है.
कहते हैं कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर -16 1 प्लस आयोटा रूट 3 इनटू पोलर फॉर्म। पोलर, अब देखिए इस टर्म को हमें ए z इक्वल a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बनाना पड़ेगा पहले, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। वो कैसे बनेगी? तो इसके लिए 1/16 ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो अब पहले इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 1/16 1 प्लस आयोटा रूट 3, इसको क्या मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा रूट 3 एंड डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा रूट 3 कर देंगे। -16 यही रह जाएगा। ये हमारे पास आ गया 1 माइनस आयोटा रूट 3। तो ये a प्लस बी का a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो 1 एंड माइनस आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। ये क्या बन गया? a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी, तो ये क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाली बात हमने यहाँ लगा दी, ठीक है। 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 16 1 माइनस आयोटा रूट 3, तो इसका क्या बन गया? 1 आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, रूट 3 का 3 हो गया, तो प्लस 3 हो गया। तो ये क्या बन गया? -16 1 माइनस आयोटा रूट 3 ओवर 4 4 ज़ा 16। तो ये हमारे पास क्या आ गया? -4 1 माइनस रूट 3 विच इज इक्वल टू -4 माइनस प्लस हो गया 4 आयोटा को आगे लिख देते हैं रूट 3। तो अब ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। अब इसके ऊपर हम पोलर फॉर्म इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया बेटा -4 प्लस आयोटा 4 रूट 3 आ गया। तो इसमें -4 एक्स क्या आ गया? r cos थीटा, यही समझाया था मैंने, एंड 4 रूट 3 क्या आ गया? r sin थीटा। इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, तो ये 16 आ जाएगा। इसको ऐड किया तो 48 हो जाएगा। 16 3 48, ये 48 आ गया। ये हमारे पास है r स्क्वायर हो गया, ये cos स्क्वायर थीटा हो गया प्लस sin स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये क्या है? 16 और 4 64 हो गया। r स्क्वायर हो गया, तो r क्या आ गया? रूट 64 विच इज इक्वल्स टू 8 आ गया। तो cos थीटा आप इसमें पुट करते हैं। cos थीटा क्या आ गया? -4/8, तो 1/2 हो गया। तो ठीक है, -1/2 आ गया। तो एंगल हमेशा पॉजिटिव में ही होता है, तो वो मैं बताता हूँ अभी। तो साइन थीटा क्या आ गया हमारे पास? साइन थीटा आ गया रूट 3/2 आ गया। अब देखो x, तो ये हमारे पास आएगा थीटा पाई माइनस पाई/3, पाई/3 आ जाएगा। ये भी पाई/3 आ गया। तो पाई माइनस पाई/3 आ गया, तो विच इज इक्वल 2 पाई/3 आ जाएगा। ये पाई माइनस पाई/3 कैसे आया, ये मैं अभी अगले स्टेप में सारा एक्सप्लेन करता हूँ। अभी आप इसको नोट कीजिए। तो x और y का मैं अभी सारी बातें अभी इस क्वेश्चन के बाद सारा समझाता हूँ ये कैसे हुआ। तो ये हमारे पास थीटा आ गया। तो z क्या था बताया था? r स्क्वायर, ठीक है ना। r cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये मैं बातें अभी एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। तो r का आ गया 8, ये गया cos 2 पाई/3 आया थीटा हमारे पास, तो साइन पाई/3 आ गया। अब ये बात कैसे आई मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये अभी देखिए x और y बता रहे थे। अगर x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। ये बातें याद रखो, क्वाड्रेंट के VRDENT लिखो, ठीक है। -x और y हो तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाए। -x हो, ये कैसे मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ। x एंड ये -y हो तो ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। तो इसको कैसे लिखते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है, तो इसको पाई माइनस थीटा कर देते हैं। इसमें थीटा का थीटा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो पाई माइनस थीटा हो गया। एक्स माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं माइनस पाई, वो जो पिछला था थर्ड क्वाड्रेंट में था, वो कैसे मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पाई माइनस थीटा आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड एक्स माइनस वाई आ जाए
तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है। तो ये आ जाएगा, इसको लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा विच इज टू माइनस थीटा। देखो बेटा कैसे है, ये होता है क्वाड्रेंट, ये एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। देखो पहले में x और y पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, ये x और y पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटे का थीटा ही रहेगा। अब दूसरा आ गया, ये x डैश माइनस आ गया, माइनस को आ गया, ये प्लस का आ गया, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा करेंगे हम, पाई माइनस थीटा, ये एंगल यहाँ तक था, ये एंगल यहाँ तक आ गया, ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट करना था तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो x माइनस वाई, ये x है, ये भी माइनस का आ गया, तो ये वाला हमारा पूरा थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, ठीक है। यहीं से चलेगा प्रॉपर वे से, ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में होता है माइनस पाई, पाई माइनस थीटा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, इसमें 2 पाई माइनस थीटा तो विच इज माइनस थीटा होता है। ये बातें ध्यान रखनी है आपने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा पॉजिटिव होगा, सेकंड में पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड में माइनस पाई माइनस थीटा होगा, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा होगा। ये चीज़ें आपको क्राइम करनी ही पड़ेंगी। अगर ये नहीं करेंगे या याद नहीं रखेंगे या समझेंगे नहीं तो ये हम ये क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो बी केयरफुल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। अगर नहीं समझ आता या कुछ कोई प्रॉब्लम आती यू अगेन इस वीडियो को दोबारा से देखिए, और अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। अब एक बार फिर देखिए, पॉजिटिव है, एक बार दोबारा बनाता हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, इसमें थीटा ले लेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें पाई माइनस थीटा लिख देंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई पाई माइनस थीटा कर देंगे, इसे माइनस थीटा लिख लो या इसको लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा लिखते हैं विच इज 2 माइनस थीटा। देखो ये थीटा है, इसमें ये पूरा पाई हो गया, पाई माइनस थीटा आ गया ये, ठीक है ना, ये माइनस पाई बाय थीटा हो जाएगा, ये पूरा 2 पाई हो गया, 2 पाई माइनस थीटा आ गया। तो यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स, ठीक है। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं, एंड एक्सरसाइज नंबर 5.2 कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म है और क्लास हमारी 11 है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका 1 माइनस आयोटा रूट 3, ये दोनों माइनस माइनस है। देखो x भी माइनस हो गया एंड y भी माइनस हो गया, कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में 2 पाई आएगा, ओके। मैंने पीछे आपको मेरे ख्याल पाई बाय 4 बोला, पाई बाय माइनस पाई बाय थीटा, ठीक है, इट्स ओके, ठीक बताया। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे r cos थीटा प्लस i sin थीटा से, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, r cos थीटा क्या आ गया हमारे पास, -1 आ गया, r sin थीटा क्या आ गया बेटा, -√3 आ गया। इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 इसको लिख सकते हैं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एक बार मैं लिख देता हूँ, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, तो क्या है, आर स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये विच इज -1 का होल स्क्वायर प्लस -√3 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये क्या आ गया, आर स्क्वायर हो गया, ये क्या आ गया 1 प्लस 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो आर की वैल्यू हमारे पास √4 विच इज √2, तो आर की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। आर की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, आर को 2 cos थीटा -1/2 आ गया, cos थीटा करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये 1/2 आ गया जी, -1/2। तो माइनस को हम अवॉइड कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम वी हैव फाइंडिंग एंगल कभी माइनस में नहीं होते, ठीक है। इसी तरह हम साइन का करते हैं, साइन का आर यहाँ पुट किया √3/2 आ गया, तो साइन थीटा हमारे पास क्या आ गया, -√3/2। तो थीटा क्या आएगा, थीटा मैंने क्या बताया था आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई, जब x और y माइनस होंगे तो क्या बताया था मैंने, माइनस पाई माइनस थीटा, यही सब बात समझाई थी। तो इसमें क्या करेंगे हम, थीटा को कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस थीटा क्या आ गया इसका हमारे पास आ गया π/3, ठीक है ना, रूट π/3 होता है, थीटा इज इक्वल टू π/3, एंड यहाँ पे भी इसका π/3 आया, ठीक है ना, π/3 हो गया थीटा। तो इसको थीटा π/3 आया तो π/3 लिख देंगे इसमें हम,
ठीक है, माइनस है तो माइनस, रुकिए, माइनस है, माइनस ये है, माइनस है तो माइनस माइनस लिख देते हैं, छोड़ो, कोई नो इश्यूज, नो इश्यूज। तो माइनस माइनस पाई बाय 3, माइनस में प्लस हो गया, थीटा आ गया हमारे पास माइनस पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस 2 पाई बाय 3, तो थीटा हमारे पास माइनस 2 बाय 3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इसने क्या कहा था, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट्स, तो ये हमारे पास आर्गुमेंट आ गया, एंड द मॉडुलस हमारे पास आया, ये था हमारे पास मॉडुलस, -1 और -1 प्लस आयोटा √3, मॉडुलस आ गया आर हम आर को आर हमारे पास 2 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है, R2 आ गया, जिसे मॉडुलस कहा जाता है। आर्गुमेंट जो आया हमारे पास थीटा जो आया हमारे पास -2 पाई बाय 3 आ गया, तो ये हमारे पास आर्गुमेंट आ गया, ये हमारे पास मॉडुलस आ गया। इज इट ओके, ठीक है। वो गो फॉर द नेक्स्ट वन। नाउ द सेकंड वन, सेकंड क्या कहता है, -√3 प्लस आयोटा, ठीक है, ये है, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं r cos थीटा, ये पोलर फॉर्म बनानी है, i sin थीटा, आयोटा, सॉरी i नहीं आयोटा, -√3 प्लस आयोटा, इसको अलग अलग कर लीजिए, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो कंपेयर करते हैं, तो r cos थीटा हमारे आया √3 आ गया, -√3 आ गया, r sin थीटा आ गया -1, 1 आ गया, सॉरी 1 एंड इक्वेशन 2 हो गया, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, तो आर स्केयर आ गया, साइन स्केयर कॉस स्केयर मैंने नहीं लिख रहा, सीधी सी बात है, बार बार क्यों लिखना है उस बात को, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 + 1 4 आ गया, तो आर की वैल्यू 2 आ गई, यू अंडरस्टैंड, बार बार एक चीज़ को रिपीट करना ठीक नहीं रहता। तो आर को 2 लिखते हैं, तो कॉस थीटा क्या आ गया हमारे पास, कॉस थीटा आ गया हमारे पास √3/2, ऐसे साइन थीटा क्या आ गया, साइन थीटा आ गया 1/2 आ गया हमारे पास, ठीक है, 1/2 आ गया। तो थीटा लाइज इन ये -x और y, ये मैंने क्या बताया था, -x + y, ये कौन सा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको क्या बात बताई गई थी, पाई माइनस थीटा, तो उसको से एज थीटा, नाउ ऐसे लिखो, नाउ थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, QUAD लिख दो, या पूरा लिखना तो पूरा लिख देते हैं, QUADRANT क्वाड्रेंट, QUAR लिख दो, इट्स ओके, ठीक है, क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा, थीटा पाई माइनस थीटा, तो √3 कॉस थीटा क्या आ गया हमारे π/6 आ गया, तो साइन थीटा भी π/6 आ गया, ठीक है। तो ये हम लिख लेंगे थीटा पाई माइनस π/6, इसको सॉल्व कीजिए, तो 6 एलसीएम आ गया नीचे, 6 5 पाई, ठीक है। तो हमारे पास मॉडुलस आर क्या आया, आर आ गया हमारे पास 2, एंड आर्गुमेंट क्या है जो थीटा जिसे हम बोल रहे हैं, तो इसे 5 π/6 आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट वन, नाउ वी गो फॉर द थर्ड वन। थर्ड क्या कहता है, कन्वर्ट ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन गिवन एक्सरसाइज 3 to 8 इन पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1 आयोटा इंटू 1 इंटू आयोटा। नाउ 1 इंटू आयोटा, इसको कंपेयर कर सकते हैं, मैं यही सीख लेता हूँ, आर, क्योंकि पोलर फॉर्म बनानी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा हो गया, बाय इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है ना, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग द real and imaginary parts we have r cos थीटा क्या आ गया, 1 आ गया, r sin थीटा क्या आ गया, -1 आ गया, बाय स्केयरिंग एंड एडिंग वी गेट, तो r स्केयर मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, cos स्केयर थीटा प्लस sin स्केयर थीटा, विच इज 1 + 1 2 आ जाएगा हमारे पास, तो r स्केयर क्या आ गया 2, तो r क्या आ गया √2 आ गया, तो cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा में r √2 क्या, cos थीटा आ गया
1√2, ठीक है। एंड साइन थीटा क्या आ गया हमारे पास, साइन थीटा क्या आ गया हमारे पास, -1√2। थीटा लाइज इन x माइनस वाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बातें बता दी हैं, इसको आप प्राइम कीजिए। द वैल्यूज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देन थीटा इज इक्वल टू माइनस, ये क्या हो गया, π/4 हो गया ये, ठीक है ना। ये भी π/4 हो गया। रुकिए, π/2 आएगा ये, √2 π/2, ये π/4 हो गया, ये भी π/4 हो गया। इट्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उसमें क्या था, थीटा माइनस थीटा था, माइनस थीटा, तो ये -π/4 हो जाएगा जो थीटा हमारे पास आया, ठीक है। तो अब इसका आर्गूमेंट क्या लिखेंगे, यस, नाउ वी गो फॉर इट्स आर्गूमेंट्स। √2 मॉडुलस एंड कॉस -π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, ठीक है। थीटा की वैल्यू लिख दी एंड रूट की वैल्यू हमने लिख दी, तो बाय इक्वेटिंग में, ठीक है, दैट्स ऑल। नाउ गो फॉर द फोर्थ वन, यस, -1 प्लस आयोटा, ठीक है, इसको करना, तो ये r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। तो -1 प्लस आयोटा, दिस इज r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में सीधे लिख रहा हूँ इम्प्लाइज करके। तो r cos थीटा इक्वल्स टू -1 एंड r साइन थीटा इक्वल्स टू 1। नाउ इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन 1 एंड 2, r स्क्वेयर, ये cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा हो गया, तो ये 1 1 2 हो जाएगा, तो r इक्वल टू √2 आ जाएगा, ठीक है। तो r इक्वल्स टू √2 आ गया हमारे पास। तो पुटिंग द r इन इक्वेशन 1, तो cos थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, -1√2 आ जाएगा। ये साइन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, 1√2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x माइनस वाई है, -x एंड y है, तो थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो वो क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस कितना है, ये π/4 हो जाएगा, ये भी π/4 हो जाएगा, तो थीटा क्या आ गया, π/4, ठीक है जी। तो π/4 को हम क्या लिखेंगे, 3π/4 हो जाएगा ये, 3π/4, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, -1 प्लस आयोटा विच इज टू r, r हमारे पास √2 है, cos थीटा क्या हमारे पास 3π/4 हो गया, प्लस आयोटा साइन क्या आ गया, 3π/4, जो हमारे पास थीटा आया वो वैल्यूज हमने पुट कर दी, दैट्स ऑल, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ फिफ्थ वन, -1 प्लस -1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसको लिख देंगे r cos थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये, i आयोटा साइन थीटा, मेरे मुंह से i निकलता है, -1 माइनस आयोटा इज टू r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी हैव r implies r cos थीटा -1 and r sin थीटा -1, yes, equation 1 मान लीजिए, equation 2 है। By squaring and adding equation 1 and 2, this is r square, cos के sin थीटा 1 हो जाएगा, मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा, 1 1 2 हो जाएगा, तो r √2 आ जाएगा, ठीक है। इसको पुट कीजिए इस इक्वेशन 1 में, तो cos थीटा क्या आ गया हमारे पास, 1√2 माइनस का ये, एंड साइन थीटा आ गया -1√2, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया π/4, ये π/4 हो जाएगा, ये भी π/4 हो जाएगा। एज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बताया गया था, -π प्लस π, ये बताया था मैंने आपको, -π माइनस थीटा, ये बताया था, -π माइनस थीटा, ये बात हुई थी। तो इसमें देखिए, तो माइनस का निशान हम बाहर लगा देंगे, -π, तो थीटा हमारे पास क्या है, π/4 है, तो π/4 लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, -3π/4, -3π/4 आ गया,
तो हम इसको लिख देंगे यस √2, आर की वैल्यू √2 आ गई, कॉस -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इज इट ओके? नाउ गो फॉर द सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन -3 इक्वल्स टू आर -3 है अकेला, ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको कैसे करेंगे? ये आ जाएगा -3 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि ना हो तो 0 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना हमें, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये आर कॉस थीटा क्या आ गया हमारे पास? -3 आ गया, तो आर साइन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। ठीक है जी, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 लिख दिया, इक्वेशन 2 लिख दिया। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कोसाइंस क्या रहे तो इसका 3 आ जाएगा 3। तो आर का स्क्वेयरिंग किया तो 3 का 9 बन जाएगा। ठीक है, तो आर क्या आ जाएगा? √9 विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा 3/3 -3/3 आ गया, विच इज -1 आ गया। तो साइन थीटा क्या आ गया? 0 ही है, तो वो तो 0 ही रहेगा। -1 का हाँ हम क्या लिख देंगे? पाई। ठीक है ना, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, -x है, x है, x y 0 है तो इट्स पॉजिटिव ले लो, या y को पॉजिटिव ले लिया है, x नेगेटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको क्या बताया था मैंने? सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, तो पाई हमारे पास थीटा क्या है? हमारे पास पाई माइनस थीटा, तो थीटा हमारे पास ये -1 0 होता है, 0 पे 0 होता है, 0 पे तो वो 0 ही होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एज अ थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। लिख दो थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्यों यू यार सीधे लिख दो, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा पाई -0, दिस इज पाई, तो थीटा पाई आ गया। तो मैंने क्या आपको समझाया हुआ है? तो ये हमारे पास -3 इक्वल्स टू आर हमारे पास कितना आया? 3 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, साइन पाई, थीटा की जगह पाई आएगा, आई एम सॉरी, पाई। तो हमारे पास पाई आया, तो वैल्यू पाई लिख देंगे, इट्स ओके। तो ये 6th क्वेश्चन हो गया हमारा। नाउ 7th क्वेश्चन, √3 प्लस आयोटा आएगा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो √3 प्लस आयोटा आ गया, आर कॉस थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास? √3 आर साइन थीटा आ जाएगा 1। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 सेम प्रोसेस। आर स्क्वेयर लिख दूं, कॉस के साइन थीटा 1 है, हमें पता ही है, तो 3 + 1 हो जाएगा 4, तो आर आ गया √4, दिस इज 2। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा? √3/2 एंड साइन थीटा क्या आ जाएगा बेटा? 1, आर की वैल्यू 2 है तो 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा? थीटा π/6 हो जाएगा इसका, एंड दिस इज आल्सो π/6। ठीक है, एंड थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो तो वही रहेगा क्योंकि x + y है, तो थीटा का थीटा ही रहना, इसमें अब कुछ नहीं जाना ही नहीं है। तो एज द थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन द आंसर इज √3 प्लस आयोटा। हाँ जी, आर हमारे पास है 2, तो कॉस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, उसी तरह लिख देंगे। ठीक है, एंड नाउ लास्ट वन, 8th, गो फॉर 8th है इसका आयोटा। आयोटा तो y हो गया, तो 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं, तो आयोटा प्लस 0 नहीं होता, a प्लस आयोटा b होता है ना। a हमारा गायब है तो a को 0 लिख दिया, आयोटा b, ये b है, तो आयोटा का हम 0 आयोटा लिखेंगे बेटा, ये ध्यान रखना आपने। तो ठीक है, 0 प्लस आयोटा को कंपेयर कर लिया हमने, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो 0 प्लस आयोटा, तो r cos थीटा क्या हमारे पास आ गया? 0 आ गया, तो r साइन थीटा क्या आ गया? इक्वल्स टू 1 आ गया, कंपेयर किया तो ठीक है, तो स्क्वेयरिंग एंड बोथ साइड r स्क्वेयर हो गया, 1 आ गया, तो r की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। तो cos थीटा क्या आ गया? cos थीटा 0 प्लस
0 + 1 तो दैट इज 0 एंड साइन थीटा 1/1 1 आ गया। तो ये हमारा आ गया π/2, 0 π/2 पे होता है, 1 π/2 पे होता है। तो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में होगा, तो थीटा π/2 आ गया हमारे पास, थीटा π/2 हो गया। तो आयोटा का क्या आ जाएगा, cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। तो दैट्स ऑल। तो ये हमारा 5.2 खत्म हो गया। तो इसमें बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपकी वो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे को भी अच्छा लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों का भला कर सकूँगा। धन्यवाद।